अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैर आफ़ियत से होंगे। मदरसा अरबिया इस्लामिया बटल ज़िला मानसहरा में ही ये वाक़या है और मैं भी ख़ुद ज़िला मानसहरा का ही हूँ। चूँकि इससे पहले जो वीडियोस बनाई थी वो घर से बनाई थी, वो कागान नारान का एरिया था, तो बारिशें थी उस वक्त, बड़ी सर्दी थी, तो बाहर निकल कर वीडियो नहीं बना सका था। और चूँकि वो कुछ चीज़ें आपको मलेशिया यूनिवर्सिटी के एडमिशन के हवाले से लैपटॉप के ऊपर बतानी होती थी, तो वो फिर मैंने रूम के अंदर ही उसको बनाया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मलेशिया यूनिवर्सिटी का जो दाखिला फ़ार्म था, एडमिशन दाखिला फ़ार्म ऑनलाइन, वो मैंने फ़िल कर दिया था और उसमें फिर जो ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने आपके सामने शेयर भी की थी। और $100 जो उसकी फ़ीस होती है वो भी बताया था कि आप वहाँ यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल है वहाँ से भी आप उसके अकाउंट में डाल सकते हैं, और वहाँ अगर आपका कोई जानने वाला मौजूद हो यूनिवर्सिटी के अंदर तो उसको भेज कर रुपयों में भी उससे रसीद मंगवा सकते हैं, वो ख़ुद डॉलर में वहाँ से भेज देगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी का जो दाखिला था वो हो गया था। उसके बाद फिर हमारे मदरसा अरबिया इस्लामिया बटल, चूँकि यहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ, तो यहाँ दाखिले शुरू हो गए थे। तो उसी दाखिलों के प्रोसेस में मैंने यहाँ आना था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ आ गया। अब यहाँ आकर चंद दिन बीच में आपने देखा कि कुछ मसरूफ़ियत रही, वीडियोज़ नहीं आई। तो उसकी बुनियादी वजह यही थी कि चूँकि दाखिलों का प्रोसेस था और दाखिलों के प्रोसेस में मैं कुछ थोड़ा सा मसरूफ़ भी था। और दूसरा ये कि ऑनलाइन एडमिशन जब हो गया तो मैंने जो मेरे रहबर हैं, रहनुमा आगे यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं, तो उन्होंने बताया कि जब आप एडमिशन डन कर लेते हैं तो उसके बाद चंद दिनों के बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको एक ईमेल मौसूल होगी, जिसमें अगर आपकी कुछ उसमें गलतियाँ होंगी तो वो गलतियाँ आपको बताई जाएंगी। मिसाल के तौर पर एक तो ये भी मुमकिन है कि जिसमें ये बताएं कि भाई आपकी असनाद अरबी में है तो हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दो। लेकिन अभी तक मैं देख रहा हूँ कि तकरीबन एक हफ़्ता हो चुका है, उनकी तरफ से कोई ईमेल मुझे मौसूल नहीं हुई इस तरह की। तो एक तरह से दिल मुतमईन भी है और खुश भी हो रहा हूँ कि शायद एक्सेप्ट हो गया है। लेकिन हो सकता है कि एक दो दिनों के बाद फिर ईमेल आ ही जाए, तो फिर पता नहीं क्या वो कहेंगे, तो उसके बाद फिर मुझे उसके बाद अगला लाहे अमल करना होगा। वो साथी बता रहे थे कि अगर 10-15 दिन के अंदर ईमेल आपको मौसूल ना हुआ तो फिर 10-15-20 दिनों के बाद फिर सीधा जो ईमेल मौसूल होगा वो फिर वीज़े से मुतल्लिक़ होगा कि अब आपका एडमिशन क्लियर हो चुका है, अब आप वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं, बस ये एक इंतज़ार है और इस इंतज़ार के अंदर कहाँ तक हम इंशाल्लाह जाते हैं। बाकी ये कि मैं जब एडमिशन कर रहा था तो एडमिशन के दौरान इस तरह हुआ कि मैंने फॉर्म जिस तरह फ़िल कर दिया उसमें कुछ चीज़ें मुझसे रह गई थी, तो वो सबमिट नहीं हो रहा था। तो आप लोगों के साथ भी इस तरह हो सकता है कि सबमिट में अगर कोई मुश्किल पेश आए तो फ़ौरी तौर पर जो आपके की रहनुमाई करने वाले साथी हों उनसे आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पे सबमिट क्यों नहीं हो रहा। जैसे कि मैंने जो बैचलर का लिखा था तो बैचलर को मैंने इस्लामिक स्टडीज़ कर दिया था, तो वो फिर नहीं ले रहा था उसको। तो इस्लामिक स्टडीज़ नहीं बल्कि उसके अंदर जाकर बैचलर की जो असल डिग्री है उसको सेलेक्ट करना होता है। बहरहाल छोटी छोटी तो चीज़ें तो चलती रहेंगी। अच्छा, अब जो फ़ीलिंग है मलेशिया के हवाले से वो ये हैं कि वहाँ के जो साथी थे जो वहाँ पे वो करके आए हैं कुछ वक्त गुजार के, तो वो बता रहे थे कि वहाँ चूँकि वो ख़ुराक के हवाले से, रहन सहन के हवाले से पाकिस्तान से थोड़ा से डिफरेंट है वो एरिया। तो उनमें एक ये भी है कि खाने पीने के हवाले से आप लोग तो यहाँ पे मतलब अगर गंदम की रोटी खाते हैं, साथ अपनी मर्ज़ी की चीज़ें बनाते हैं, तो वहाँ पे जो है ना चावल ही आपको चलेंगे, या ये कि मछली ही खाते हैं वो लोग, तो आपके लिए कहीं मुश्किल ना हो जाए। तो ये एक चीज़ में चल रही थी, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ कि वहाँ पर फिर हमें अपनी तरतीब से चीज़ें करनी होगी। अगर हम रिहाइश रखेंगे तो ज़ाहिर खाना पीना अपने तरतीब से फिर बनाना होगा। बाकी सितंबर के अंदर इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो सफ़र करेंगे और 6 महीनों के लिए करेंगे। बाकी जो 3 साल PhD का जो दौरानिया है वो अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह वो फिर ऑनलाइन ही देखेंगे और उसके जो थीसिस होंगे, मकाले होंगे, वो ऑनलाइन ही लिखते रहेंगे। अच्छा, इसके साथ में आजकल जो अपना मकाला है उसके हवाले से बहुत सारी कुतुब को भी पढ़ रहा हूँ, जैसे कि आब कौसर है, मौज कौसर है, रोद कौसर है, और साथ ही बहुत सारी और बड़ी बड़ी कुतुब हैं तारीख़ की, वो भी मैं मुताले में रखी हुई हैं और साथ साथ जो है ना उसके नोट्स भी ले रहा हूँ ताकि अभी से ही ना तैयारी शुरू हो जाए।
तो आप लोगों से भी दुआओं की दरख्वास्त है। अगर आप लोगों में से किसी का कोई सवाल हो कि भाई एडमिशन अगर आपका हुआ तो यहाँ से आपने कैसे किया, यहाँ से कैसे किया, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि फिर ये कि वहाँ पे ही मैं आप लोगों को जवाब दे सकूँ। और अगर कोई मुश्किल पेश आ जाए तो उसमें फिर ये है कि वहाँ पे व्हाट्सएप का नंबर मैं आपको दे दूँगा और फिर हम व्हाट्सएप पे आकर रब्ता करके आपस में इंशाल्लाह कर लेंगे। तो आप अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया। अब तक के लिए सिर्फ इतनी ही अपडेट हैं। आगे इंशाल्लाह जो यूनिवर्सिटी की तरफ से मुझे मालूमात मिलती रहेंगी तो वो मैं आप अहबाब के सामने शेयर करता रहूँगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।